आज हम श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान के किताब से अघासुर वध का कहानी सुनेंगे। अघासुर वध है इस तरह से, पिछले दिन हम लोग सुने थे वत्सासुर और बकासुर वध का, आज अघासुर वध का। एक दिन प्रातः काल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहाँ एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सकें। भगवान कृष्ण बोले ग्वाल बाल बच्चा सबको, चलो जंगल, मैंने गौ चराने के लिए जाते ही थे जंगल में, तो बोले कि वहीं पर जो माता पिता जो हम लोग को कलेवा देते हैं, मैंने रोटी ये सब देते हैं ना नाश्ता के लिए, तो हम लोग जंगल में ही करेंगे। जो ही वे सोकर जगे तो उन्होंने महिष सिंह बजाया और अपने मित्रों को बुलाकर एकत्र किया। महिष सिंह ये होता है, जो भैंस होता है ना, उसका सिंह, जो भैंस मर जाती है तो उसका सिंह को ना वो लोग सीटी बजाने या उससे आवाज़ निकालने का काम करता है। हाँ, उसको ये करके ऐसे करके फूंकता है तो एक तरह से आवाज़ निकलती है उस वो सिंह का। जब आवाज़ निकाले तो सब बच्चा सब एकत्र हो गया गांव का। वे सब बछड़ों को आगे करके एक जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हुए। इस प्रकार कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। उनमें से हर एक छड़ी, बांसुरी, सिंह तथा कलेव का झोला लिए था। तो उसमें है कि वो लोग सब बच्चा के पास एगो वही महिष का सिंह था, एगो छड़ी रखता था वो लोग, एगो बांसुरी रखता था और कलेव का झोला जिसमें खाना रहता था वो रखता, सबके पास, सब बच्चा के पास रहता था। और उनमें से प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था। उस पर्यटन से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे थे। उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था। जब वे उन्हें जंगल के विभिन्न भागों में चरा रहे थे, लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डालें, मोर पंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। जंगल में जाते हुए एक बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते थे, और जब वह बालक जिसका कलेव चोरी हो गया होता है वह जान जाता तो वह वापस करने का प्रयत्न करता, किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। बच्चों के बीच इस प्रकार का खेल बाल लीलाओं के रूप में चलता रहा। इसमें देखिए एक तो चीज़ गौर करने का है, जो वो गाल बाल सब जो था ना, वृंदावन इतना धनिक ये था, गांव था, जो उनके बच्चे सब थे वो दिन में भी सोना का गहना पहनते थे, अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता था, और उनके माता पिता सब उसको गहना पहना के और खेलने के लिए भेज देते थे। इसका मतलब सोना सब जो जितना कॉस्टली होता, उस समय भी सोना, स्वर्ण का बहुत चलती था, स्वर्ण का आज भी चलती है और उस ज़माने में भी स्वर्ण का चलती था। हिरणाक्ष जो था स्वर्ण का दीवाना था। हिरणाक्ष जो हिरण्यकश्यपु का भाई था, छोटा भाई था, वो उतना, जैसे आज भी लोग सोना पाने के लिए बहुत तरह का गलत काम करता है या अच्छा काम करता है। अच्छा ढंग से पैसा कमाइएगा तो यो सोना खरीदिएगा, और गलत ढंग से जो कमाता है वो सोने का बिस्कुट दबा के रखता है। तो सोना का इतना चलती आज भी है, पहले भी था। तो हिरणाक्ष जो था इतना पृथ्वी का दोहन किया सोना प्राप्त करने के लिए, इतना दोहन किया कि पृथ्वी की हालत ख़राब हो गई। अब सब जगह कोर रहे हैं, तो आप बहुत जगह कोर दीजिएगा तो बस्ती उस्ती ख़त्म हो जाता है, जंगल ख़त्म हो जाता है। बहुत ख़राब ढंग से दोहन करता था। आज भी जो हमारे यहाँ कोल माइंस होता है, गोल्ड माइंस होता है, और कोल माइंस में भी हीरा भी निकलता है, या अबरक का माइंस होता है, खदान होता है, एल्युमिनियम का बहुत तरह का खदान होता है। तो सरकार क्या करती है, एक नियम बनाती है, जो इस साल हम इतना ही कोर के निकाल सकते हैं।
अब ऐसा नहीं कि एक साल में इतना तरह का मशीन लगा के वहाँ का जो उस एरिया का जितना सोना आप निकाल दीजिएगा तो ख़त्म बात, 21 साल में सब खत्म कर लीजिए। सोना क्या निकला और कहाँ चला जाएगा? जिसको बहुत पैसा वो आपसे लेगा, चला जाएगा सीधे अमेरिका इंग्लैंड, पैसा तो वहीं बेसी है, आपका सोना चला गया वहाँ, चला गया ना। और आपका जो सब सोना निकल गया तो आप सब अनएम्प्लॉयड भी हो गया। अब वहाँ है ही नहीं है तो कोरकार करने के लिए आपको मजदूरी कौन देगा? कोई नहीं देगा। जो माइंस जिसका है वो अपना बंद करके चला जाएगा। अब इसमें कुछ है ही नहीं तो हम काहे चलाएंगे? हम मजदूर को काहे रखेंगे? हम इंजीनियर को चार्टर अकाउंटेंट को काहे रखेंगे? अब हमको इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट बना के रखने के लिए सरकार एक नियम बनाता है जो 1 साल में इतना ही कोराई होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा कोराई। तब बहुत दिन तक एम्प्लॉयमेंट बना रहता है, बहुत दिन तक। देखिएगा 100 साल तक, 40, 50, 60 साल तक लोग उसमें काम करता है, लोगों की नौकरी रहती है, बहुत तरह का बिजनेस चलता है। अभी धनबाद है, झड़िया है, इस सब में क्या है? कोयले लेके ना सब कुछ है, और इतना बिजनेस चल रहा है ये, और उस कोयला से बिजली प्राप्त होता है और बिजली से सब कुछ है। उसी तरह का नियम था उस समय भी, जो थोड़ा थोड़ा करो और उसके बाद वो क्या किया, राक्षस था, दबंग हो गया। मान लीजिए यहीं पर दबंग है, अब जैसे आपका झड़िया का लीजिए या धनबाद का लीजिए, एक समय था एक आदमी के दबंगता थी। तो दबंगता जब थी तो वो क्या करते थे? यही गलत काम करते थे, बहुत सा गलत काम। जितना कोड़ना है कोयला निकालना, उससे बेसी निकलवा देते थे पैसा दे के, या इंजीनियर को कहते थे गोली से मार देंगे, और उसका सरकार तक उसका साथ देता था, अधिक से अधिक कोयला निकलता था। और उसके बाद उसका नियम है जो जितना कोयला निकला उतना बालू उसमें भरना है। तो उसमें मान लीजिए 100 बोरा बालू जाएगा, वो 50 बोरा बालू भरता था, 50 बोरा का बिल पास कराता था। तो वो माफिया था, और इस तरह खोखला कर दिया। खोखला करने का हुआ कि झड़िया में देखिएगा एक कोनो मोहल्ला है ढह जाता है, देखिएगा घर मकान सब बना हुआ है, आए ढह गया नीचे से, क्योंकि कोयला निकाल लिया अधिक से अधिक। मान लीजिए मैप में है इतना तक निकाला, इतना तक कोयला निकल गया और उसको भरा भी नहीं, वो धीरे धीरे क्या हुआ, ढह गया, धंसना हो गया, ये सब चीज़ होने लगा। तो फिर बहुत तरह का रोग चला, ये हुआ वो हुआ, अभी भी बहुत तरह का होता है काम। तो एक नियम होता है दोहन का, प्रकृति के चीज़ों का दोहन का एक नियम बनाया जाता है जो सब चीज़ बैलेंस रहे। लेकिन उसी को इम्बैलेंस कर दीजिएगा तो सब चीज़ गड़बड़ा जाएगा। तो हिरणाक्ष तो था, बड़ा ये था, शक्तिशाली था, वो खूब दोहन किया। उससे क्या हुआ, शरीर पृथ्वी के सेहत पर अच्छा असर नहीं पड़ा, और पृथ्वी एक तरह से समझिए बीमार हो गई। बीमार हो गई क्या, पृथ्वी इम्बैलेंस होने लगी। तो मान लीजिए कभी भूकंप आया, कभी ये वो, मनुष्य के सभ्यता पर बहुत खराब असर पड़ने लगा। तब भगवान को याद किया गया, तो भगवान विष्णु बड़ा रूप लेके आए और पृथ्वी को क्या किया, धंसा दिया नीचे, एकदम गंदगी में ले जाके नीचे जाकर छुपा दिया, जो वहाँ से कोई अब निकालवे नहीं करेगा। ये पृथ्वी का मालिक हम है, दूसरा इस पर कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरह के वातावरण में डाल दिया कि वहाँ कोई जाता भी नहीं था। जैसे आप बहुत कीमती चीज़ को बहुत गंदे जगह पर छुपा दीजिएगा, जो चोरवा डकैतवा इसमें आएगा नहीं लेने के लिए, तो है तो वो बहुत बढ़िया चीज़, लेकिन गंदा जगह पर है, उधर जाने का कोई कोशिश नहीं करता है। मान लीजिए उस पर आप सेप्टिक टैंक बना दीजिएगा जहाँ पैखाना रहता है, तो उधर कोई नहीं जाएगा कोड़ने के लिए, लेकिन उसके अंदर तो बहुत चीज़ है। उसी तरह किया, लेकिन भगवान बड़ा रूप लिए, और बड़ा का सुअर का जैसे ऐसे निकलता है ना, और सुअर का काम है गंदगी में घुस घुस के ऐसे करके गया, पृथ्वी को निकाले वो गंदा से, और तब फिर पृथ्वी में प्राण आया, और फिर इस तरह का किए। तो उस समय देखिए वृंदावन में, अभी भी देखिए अमेरिका पहले कहता था ना, इंडिया को सोना के चिड़िया कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अमेरिका में अभी भी देखिए सबसे ज़्यादा पैसा है। पैसा इसलिए है कि डॉलर है, उसका वैल्यू बेसी है। हमारे यहाँ, उसके यहाँ का $1, हमारे यहाँ का 60-65 रुपया। तो एक रुपया वहाँ भी है, 1 रुपया यहाँ भी, लेकिन उसका 1 रुपया हमारे यहाँ के $1 हमारे यहाँ 60 रुपया होता है। तो वो धनी हो जाता है, वैसे ही हो नहीं गया धनी। तो वहाँ भी देखिएगा, जो वहाँ की आम जनता जो है, सोना खरीदने का कैपेसिटी से हमसे तो ज़्यादा उसके पास है, लेकिन वहाँ के नागरिक को देखिएगा सोना नहीं पहनता है। वहाँ की लड़कियों को देखिएगा, या लड़का को भी सोना नहीं पहनता। शादी ब्याह में सोना का जेवर बनाना, ये सब जो हम लोग लड़कियों को देते हैं, या लड़का को सोना का चेन देते हैं, अंगूठी, वो सब वहाँ नहीं होता है।
जबकि कैपेसिटी उसके पास हमसे ज़्यादा है, लेकिन सोना का महत्व लोग नहीं जानता है, नहीं देता है। हमारे यहाँ सोना का महत्व है तो देखिएगा कि आज से अभी भी माने गरीब से गरीब औरत जो होती है, मान लीजिए जो घास गढ़ती है, एकदम गरीब से गरीब, उसके भी कान में एक ठो सोना का थोड़ा सा भी रहता है। और हमारे यहाँ अभी भी कहा जाता है जो शादी होता है तो कम से कम इतना भी गरीब हो गया तैयो लड़की को सोना का एक ठो बूटा कम से कम नाक में और कान में सोना का जरूर दीजिए। क्यों? कि सोना का असर हमारे शरीर पर बहुत अच्छा पड़ता है। औरत को सोना और चांदी नहीं पहनाया जाए उसको बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी। चांदी जो पैर में पहनाया जाता है उसका साइंटिफिक असर होता है। चांदी अगर औरत नहीं पहनेगी तो हमारे जो देश का जो क्लाइमेट है उसमें औरतों को बहुत तरह की बीमारी हो जाएगी। अभी भी बहुत फैशन में औरत सब नहीं पहनते, जो बहुत पढ़ लिख लेती है ना, अमेरिका इंग्लैंड से आई वो पूछती इधर वहाँ का लोग नहीं पहनता तो हम भी यहाँ का नहीं पहने, और यहाँ नहीं पहनती, उसको अंदर अंदर भयानक भयानक बीमारी हो जाता है, जिसको मेडिकल डॉक्टर जो है अंग्रेजवा वाला डॉक्टर सबको पते नहीं चलता है, ये सब चीज़ उसको नहीं पता चलता है, क्योंकि वहाँ तो ऐसा है नहीं। वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार जो भी है वहाँ का सोना नहीं, लेकिन हमारे यहाँ का क्लाइमेट में सोना का पहनना जरूरी है। पहले क्या होता था, मर्द को भी कान में सोना पहनाया जाता था, उससे यहाँ का जो बैलेंस होता है, सोना का जो असर होता है ना, सोना चांदी का असर बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ तो अब हुआ जो सोना चांदी का ज्ञान तो सबको है नहीं, तो एक तो धर्म में बना दिया गया जो हर औरत को सोना पहनना चाहिए, चांदी पहनना चाहिए, शादी में उसको सोना देना चाहिए, सोना और चांदी पहनेगी, एक तो रिवाज बना दिया गया। जैसे स्पिरिचुअल होता है ना, आध्यात्मिकता, तो स्पिरिचुअल में अगर आप स्पिरिट नहीं जानते हैं, स्पिरिट माने अध्यात्म नहीं जानते हैं, तो उसको कहता है रिचुअल में डाल दो। रिचुअल का मतलब होता है एक तो नियम बना दो धर्म के अनुसार, जो नहीं शादी ब्याह बिना लड़की को सोना दिए नहीं होगा, वो हो गया धर्म। अब किसी न किसी तरह से आप उसके बारे में जानिए नहीं जानिए तो यो लड़की को सोना दीजिएगा पहनने के लिए, उससे उसको फ़ायदा हो जाता है, नहीं जानते हुए भी उसको फ़ायदा हो जाता है। तो उसी तरह आप सोचिए वृंदावन में बच्चा सबको सोना का गहना पहना के गैया चराने के लिए भेजती थी माँ पिताजी, तो कितना धनी था वो लोग। और वो धनी कैसे था, जो आज कहता है ना, पहले लोग कहते थे जो कौन सा काम अच्छा होता है, तो उत्तम खेती, मध्यम बान और सबसे खराब नौकरी कहा जाता था। सबसे अच्छा काम खेती का होता था, खेती को उत्तम कहा जाता था, और मध्यम बान माने बिजनेस उसके बाद आता था, और नौकरी सबसे खराब काम होता था, लोग नौकरी नहीं करता था। सबसे खराब काम हुआ नौकरी, नौकरी वही करता था जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं रहता था उसको नौकरी बनाता था। लेकिन कलयुग में उल्टा हो गया, कलयुग में नौकरी एक नंबर पर चला गया। आप बहुत विद्वान हैं, पढ़ लिख के, क्या परीक्षा सबसे टॉप का परीक्षा होता है ना इंडिया में, आईएएस बनना। आईएएस बनने का मतलब है जो इस देश को 3 आदमी चलाता है, पीएम, सीएम और डीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यही 3 आदमी देश को चलाता है। प्राइम मिनिस्टर जो सोचता है वो नियम बनाता है, वो चीफ मिनिस्टर को बोलता है तुमको ये लागू करना है, चीफ मिनिस्टर हर डीएम को बोलता है हर जिला में जिला पदाधिकारी तुमको ये लागू करना है, और वो नियम लागू हो जाता है। उसी तरह से शासन प्रशासन चलता है। तो जो डीएम है, जो कलेक्टर है, वो भी क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है। तो नौकरी का एक नंबर में चला गया नौकरी। जो बढ़िया बढ़िया ब्राह्मण जिसको कहते हैं विद्वान आदमी, वो भी क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो जो काम करते हैं उसके एवज में उनको तनख्वाह वेतन मिला है। कि सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था मेरे भाई तथा बहन को मारने वाला कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। बच्चा सब तो घुस गया बछड़ा उछड़ा सहित, लेकिन कृष्ण भगवान सोच रहे थे कोई दूसरा चीज़ लग रहा तो नहीं गए अंदर। अब ये सोच रहा है कि जो ये असली आदमी अंदर नहीं गया जिसको मारना है हमको। कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के आश्वासन हैं, किंतु जब उन्होंने देखा कि उनके सारे मित्र उनके हाथ से निकलकर इस विशाल सर्प के उदर में जा चुके हैं तो वे एक क्षण के लिए शोकाकुल हो उठे। उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि माया कितने विचित्र ढंग से कार्य करती है। फिर वे विचार करने लगे कि इस असुर का
किस प्रकार वध किया जाए और बालक तथा बछड़ों कैसे बचाया जाए। अब जब कृष्ण सोचिए रहे थे जो क्या है नहीं है, तब तक ये बच्चा सब तो अंदर घुस गया। अब भगवान देखे कि अरे तोड़ी गई तो सब तो चला गया। अब भगवान देख रहे हैं कि अरे देखिए माया का कितना बड़ा ये प्रपंच होता है, जो हम ये सोच रहे हैं ये क्या है, आई बच्चा सब अंदर घुस गया। अब माया हमको सोचने पर व्यस्त कर दी, हम सोच रहे हैं जो ये कैसे होगा क्या होगा, अभी अंदर घुस गया। जब बच्चा सब अंदर घुस गया, अब भगवान सोच रहे हैं कि इसको कैसे बचाएंगे। अब भगवान इस फेरा में पड़ गए। तो वही कह रहे थे, माया कैसे कैसे खेल खेलती है, तो बढ़िया बढ़िया को भी एक समय में लपेट देती है। यद्यपि कृष्ण को इसके लिए चिंतित होने का कोई कारण न था, किंतु वे इस तरह सोच रहे थे। अंत में कुछ सोच विचार के बाद वे भी असुर के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए। जब कृष्ण भीतर चले गए तो सारे देवता जो तमाशा देखने के लिए बादलों के पीछे छिपे थे, हाय हाय करके अपने भाव प्रकट करने लगे। उस समय अघासुर के सारे मित्र, विशेषतया कंस, जो मांस तथा रक्त का भोजन करने के आदि थे, यह सोचकर कि कृष्ण असुर के मुंह के भीतर चले गए हैं, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। अब भगवान कृष्ण देखे जो सब बच्चा चला गया तो हमको भी जाना है, और वो भी घुस गया। अब जब अंदर घुस गए तब देवता सब जो है ऊपर से देख रहा था, जो भगवान उसके अंदर घुस गए तो देवता सब हाय हाय करने लगे, जो अब बालक कृष्ण को क्या होगा नहीं होगा। और ये जो कंस था वो बहुत खुश हुआ, जो भले वो अंदर चला गया अब तो वो खत्म हो जाएगा। जब यह असुर कृष्ण तथा उसके साथियों को चकनाचूर करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय कृष्ण ने देवताओं को हाय हाय करते सुना। उन्होंने तुरंत ही असुर के गले के भीतर अपने आप को विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि असुर का शरीर विराट था, किंतु कृष्ण के विस्तार के कारण उसका गला गला रुद्ध होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें तीव्रता से घूमने लगी और तुरंत ही उसका दम घुटने लगा। अब उसकी प्राण वायु किसी भी छिद्र से बाहर न आ सकी, पर अंत में उसकी खोपड़ी के ऊपरी भाग से एक छेद से बाहर फूट निकली। इस प्रकार उसके प्राण निकल गए। असुर के मर जाने के बाद कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही सभी बालकों तथा बच्चों को सचेत किया। उन सबों के साथ असुर के मुख से वे बाहर आ गए। अब इस तरह कह रहा है कि जब भगवान अंदर घुस गए तो देखे अरे बा इतना बड़ा है, तो भगवान ही अपना शरीर को बढ़ाने लगे। अब बढ़ा के इतना बढ़ा कर दिए कि उसका गला जो है उसमें से सांस जाता है ना, नाक से लेता है गला, वही अवरुद्ध हो गया। अब सांस ले नहीं पा रहा था और वो दम घुटने लगा उसको। उसके बाद इस तरह कर दिए कि उसका जो प्राण था उसके मस्तिष्क के छेद होकर निकल गया, वो मर गया। जब कृष्ण अघासुर के मुंह में थे तभी असुर की आत्मा प्रज्वलित प्रकाश की भांति बाहर आ गई, जिससे सभी दशाएं दीप्त हो उठी और वह आत्मा आकाश में रुकी रही। जो ही कृष्ण गाल बाल तथा बछड़े सहित उस असुर के मुंह से निकल गए, वह प्रज्वलित तेज तुरंत ही देवताओं के देखते देखते कृष्ण के शरीर में मिल गया। जब भगवान कृष्ण सब बछड़ा सब ग्वाल बाल सबको लेके बाहर आए तो उसकी आत्मा जो है भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो गया। देवताओं ने अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उनकी पूजा की। स्वर्ग के निवासी प्रसन्नता से नाचने लगे। गंधर्व लोक के वासी विभिन्न प्रकार की स्तुतियाँ करने लगे। वादक हर्ष से नगाड़े बजाने लगे। ब्राह्मण वेदों से स्तुतियाँ सुनने लगे और भगवान के सारे भक्त जय जय तथा भगवान कृष्ण की जय शब्दों का उच्चारण करने लगे। जब वो मर गया तो सब कोई प्रसन्न हो गया। देवी देवता फूल बरसाने लगा, गंधर्व लोग गाना गाने लगा और सब कोई जय कृष्ण करके सब चिल्लाने लगे। जब ब्रह्मा ने संपूर्ण स्वर्गलोक में प्रतिध्वनि यह शुभ निनाद सुना तो वे तुरंत यह देखने के लिए नीचे उतरे कि क्या घटना घटी। उन्होंने देखा कि असुर का वध हो चुका है। वे भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक यशस्वी लीलाएं देखकर चकित थे। उस असुर का विशाल मुंह कई दिनों तक खुला रहा और धीरे धीरे सूख गया। वह वहीं पर सभी ग्वाल बालाओं के खिलवाड़ के लिए रह गया। जब भगवान श्री कृष्ण का जब जय जयकार हो रहा था
तो पृथ्वी पर तो लोग जय जयकार कर ही रहे थे, देवता लोग भी करने लगे। तो वो आवाज़ ब्रह्मा को सुनाई पड़ा ब्रह्मलोक में। तो ब्रह्मलोक में सुनाई पड़ा तो ब्रह्मा जी देखे कि कौन किसका आवाज़ है भाई, तो देखे कि बालक है और ये अघासुर को मार दिया है, और ऐसा मारा है कि अघासुर का मुंह ऐसे बायले है और उसका शरीर सूख रहा है, मर के ख़त्म हो गया। ये ब्रह्मा जी देखे जो ये कृष्ण ने ऐसा किया। जब अघासुर का वध हुआ तो कृष्ण तथा उनके सारे संगी 5 वर्ष से कम आयु के थे। 5 वर्ष से कम आयु के बालक कुमार कहलाते हैं। 5 से 10 के बालक पौगंड तथा 10 से 15 वर्ष की आयु वाले बालक किशोर कहलाते हैं। इसमें था जो 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है ना, उसको लोग बालक कहता है। उससे ऊपर 10 वर्ष तक का बालक को पौगंड कहा जाता है, और उससे ऊपर 15 वर्ष के 10 से 15 वर्ष का बच्चा सबको किशोर कहा जाता है। 15 वर्ष के बाद बालक तरुण तथा युवा कहलाते हैं। 1 वर्ष तक ब्रज ग्राम में अघासुर की घटना पर कोई चर्चा नहीं चली, किंतु जब वे सब 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने इस घटना का उल्लेख आश्चर्य सहित अपने माता पिता से किया। तो क्या हुआ, जो वो सब बच्चा जो था ना, सो ये सब तो हो गया, अघासुर मर गया, लेकिन ये घटना का ना कोई सूचना वृंदावन में नहीं दिया। लोग जाके वृंदावन में जाके जैसे बच्चा सब घर जाता ना तो अपने माँ पिताजी को बोलता जैसे ऐसे अघासुर था, कृष्ण इसको ऐसे मार दिए, हम लोग तो उसके पेट में चले गए थे, फिर भगवान ऐसे बचाए। ये सब वृंदावन वासी को पता नहीं चला, और 1 वर्ष के बाद वृंदावन वासी को ये घटना का पता चला। वो कैसे हुआ, उसके पीछे कहानी है। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा जैसे देवताओं से भी महान हैं, उनके लिए किसी को अपने नित्य शरीर के बाद तदाकार होने का अवसर प्रदान करना सहज है। उन्होंने अघासुर को ऐसा अवसर प्रदान किया। अघासुर निश्चय ही सबसे बड़ा पापी जीव था, और पापी के लिए परम सत्य से तदाकार होना संभव नहीं होता, किंतु इस विशेष घटना में चूंकि कृष्ण अघासुर के शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए थे, अतः यह असुर अपने समस्त पाप कृत्यों से मुक्त हो गया। जो व्यक्ति विग्रह रूप में भगवान का या मानसिक रूप से शाश्वत स्वरूप का निरंतर चिंतन करते हैं, उन्हें ईश्वर का साम्राज्य रूपी दिव्य गंतव्य प्राप्त करने तथा भगवान के साहचर्य का अवसर प्राप्त होता है। अतः हम अघासुर जैसे किसी व्यक्ति के उच्च पद की कल्पना कर सकते हैं, जिसके शरीर में भगवान कृष्ण ने स्वयं प्रवेश किया है। अब इसमें कह रहा है जो अघासुर जो है उसको मुक्ति मिल गया। मुक्ति कैसे मिला, चूँकि भगवान उसके पेट में चले गए तो भगवान का शरीर उसका शरीर से टच हो गया, स्पर्श हो गया। अब देखिए, भगवान का शरीर किसी को छू देगा तो उसका तो कल्याण न हो जाएगा। भले वो भगवान का दुश्मन था, भगवान को मारना चाहता था, लेकिन भगवान का शरीर जब उसको टच हो गया तो उसका उद्धार हो गया। उसी तरह कह रहा है जो हम लोग को भी भगवान के संसर्ग में हमेशा रहना चाहिए। तो भगवान हम लोग को तो अभी मिल नहीं रहे हैं, तो भगवान का संसर्ग यही है, जो हम लोग जो ये दिन रात भगवान की सेवा कर रहे हैं, अब प्रभु जी के साथ हम लोग जो रहते हैं, तो समझिए यही हम लोग भगवान का स्पर्श हम लोग के साथ हो रहा है। भोरे मंगल आरती में हम लोग आते हैं, उनके लिए माला बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका सेवा करते हैं, और प्रभु जी के साथ तीर्थ स्थान जाते हैं, प्रभु जी का बात मानते हैं, हरे कृष्णा जाप करते हैं। तो ये क्या हुआ, हम भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से कृष्ण निकला ना, तो मेरे जीवा में भगवान टच हुए, हमारे हृदय में भगवान टच हुए। तो हम जो ये सब काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हम समझिए रोज़ भगवान के टच में है ना। हम बिना जी का आप बोल दीजिएगा कृष्ण या राम बोलिएगा, जी रहेगा तभी ना बोलिएगा। जी रहेगा तो मुंह किससे, आवाज़ कहाँ से निकलता है, कान से तो नहीं निकलता है, मुंह से निकलता है। अब मुंह से जब भगवान का नाम निकलता है तो कलयुग में कहा गया कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, कहा जाता है ना। कलयुग में भगवान अलग हैं, उनका नाम अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। अभिन्न माने दोनों में भिन्नता नहीं है। तो जब भगवान का नाम अपने मुंह से ले रहे हैं, तो जैसे अघासुर का मुंह में भगवान घुसे और निकल गए पेट में घुस के, उसी तरह हम लोग समझिए अघासुर हैं, हमरे मुंह में भगवान घुसे, हमरे हृदय में पेट में भगवान कृष्ण है, और हम लोग बोले कृष्ण कृष्ण बोले, देखिए पेट ऐसे हिला, कृष्ण
हिला ना पेट, आप बोलिए कृष्ण कृष्ण, देखिए अब पेट हिलेगा। तो पेट हिला तो कृष्ण इधर से निकले और मुंह से बाहर निकल रहे हैं। तो हम लोग दिन रात भगवान को चैंटिंग करके हरे कृष्णा जप जप के हम लोग भगवान का पेट से निकाल रहे हैं, ये पेट में घुसा रहे हैं, निकाल रहे हैं, मतलब हमारे शरीर से भगवान रोज टच कर रहे हैं। तो जब तक आप भगवान का नाम नहीं लीजिएगा तो भगवान के से स्पर्श नहीं हो, कैसे होगा आपका। अघासुर तो भगवान को निगल गया, नामों नहीं लिया लेकिन निगल गया, तो भगवान उसका उद्धार कर दिए। तो आज तो हमारे पास भगवान नहीं है जो हम उनको निगल लेंगे, हम लोग इतना पापी भी नहीं है जो, तो हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं तो हमारे पेट से, हमारे गला से, हमारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है। तो भगवान समझिए हमारे शरीर से स्पर्श कर रहे हैं, और स्पर्श कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग चैंटिंग करते हैं, हम लोग 16 माला जाप करते हैं। 16 माला जाप करिएगा तो भगवान का कितना नाम हुआ, 17,615 या 700 ऐसा ही कुछ है। आप 16 गुने 160 कीजिएगा तो 27,000, सॉरी 17,000 है, 27,000 से 28,000 के बीच में भगवान का नाम आप लिए, क्योंकि 16 अक्षर का नाम महामंत्र है। हरे कृष्ण, हरे भी हो गई भगवान, शक्ति है भगवान का, कृष्ण राम भी भगवान का नाम है, तो 16 गो नाम हुआ। और 16 अक्षर का एक माला होता है, उसको 108 बार करते हैं, और 16 माला करते हैं, तो उसको आप जोड़िएगा तो 17,000 से 18,000, 27,000 से 28,000 के बीच में आप भगवान का नाम लिए। तो सोचिए इतना बार भगवान आपके पेट से निकले, आपके जीभ में, पेट में, हृदय में टच हुए, तो भगवान समझिए आप हम लोग का तो उद्धारे है, समझ लीजिए। ऋषि, ध्यानकर्ता तथा भक्तगण निरंतर भगवान के रूप को अपने हृदय में धारण करते हैं या मंदिरों में भगवान के विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हैं। इस प्रकार वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं और शरीर का विनाश होने पर ईश्वर के धाम प्रवेश करते हैं। इसमें कहता है बड़ा बड़ा ऋषि जो हैं वो क्या करते हैं, कहीं मंदिर में जाके भगवान को का दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो वो ये सोचते हैं जो यहाँ मस्तिष्क पर मेरे कृष्ण भगवान का वो फोटो को या मूर्ति को ध्यान करते हैं, या बहुत ऋषि से अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जहाँ कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, राधा जी उनके साथ खड़ा, ध्यान अपना हृदय में देखते हैं कि वो हैं, तब उनका उद्धार हो जाता है और वो और वृंदावन भगवान के धाम चले जाते हैं। तो हम लोग भी रोज़ जो 16 माला जाप करते हैं, और जाप करते करते अगर हम ये ध्यान करते हैं जो हम भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, या प्रभुपाद जी को ही मान लीजिए हम देख रहे हैं, या लीला प्रभु जी को भी हम देख रहे हैं, आप माला जप रहे हैं, लीला प्रभु जी को सामने देख रहे हैं, तो समझिए आप भगवान को देख रहे हैं। कहा कि लीला प्रभु जी 24 घंटा भगवान के काम में रहते हैं। तो ये समझिए कि आज कलयुग में सो भगवान का जो भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव, वही भगवान है। कलयुग में भगवान प्रकट जल्दी नहीं होते हैं, लेकिन भगवान अपने वैष्णवों के रूप में प्रकट होते हैं। तो समझिए कि हम इनको देख के अगर हरे कृष्णा कर रहे हैं तो समझिए साक्षात भगवान को हम देख रहे हैं। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा। एक बोले ना, अगला लाइन में आ गया ये बात। यह सिद्धि तभी संभव है जब भगवान के स्वरूप को मन के भीतर बनाए रखा जाए, किंतु आघासुर के शरीर में तो भगवान स्वयं प्रविष्ट हुए, अतः आघासुर का पद किसी सामान्य भक्त या बड़े योगी के पद से श्रेष्ठ था। इसमें वही कहता है अगला लाइन में, जो भगवान का जो विग्रह है या उनका फोटो है या चेहरा तस्वीर है, उनको हमको ध्यान में रख के माला जपना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो प्रभुपाद जी को का माला देखिए, या महाप्रभु का देख के माला जपिए ध्यान करके, या कोई नहीं मिल रहे हैं, ध्यान में नहीं आ रहे हैं, तो प्रभु जी तो ध्यान में आ ही जाते हैं, सुबह शाम इनको देखते हैं। अगर इनको ध्यान में रख के ही हम माला जप रहे हैं तो समझिए भगवान को ध्यान कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार हो जाता है। भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं के श्रवण में लीन महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा कृष्ण ने उनकी माता के गर्भ में स्थित रहते समय की, उनके विषय में सुनने के लिए और भी उन्मुख हो गए। अतः उन्होंने उन सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया जो उन्हें श्रीमद् भागवत सुना रहे थे। तो परीक्षित महाराज, सुखदेव महाराज जो परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे, क्योंकि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती परीक्षित महाराज की, तो वो बोले कि हमको भागवत सुनाइए। तो सुखदेव महाराज से
भागवत सुन रहे थे, क्योंकि सुखदेव महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो समझ रहे थे कि सुखदेव महाराज से जो हम कथा सुन रहे हैं भगवान का, तो समझिए जो भगवाने से हम सुन रहे हैं, क्योंकि वो जब गर्भ में थे तो भगवान उनको बचाए ब्रह्मास्त्र से। तो एक तो कृपा भगवान की थी उनके वहाँ आओ। इस समय सुखदेव महाराज के मुंह से जो सुन रहे थे, सुखदेव महाराज साक्षात भगवान के भक्त थे, तो उनको भगवान ही समझ के वो उनसे कथा सुन रहे थे। राजा परीक्षित को यह जानकर विस्मय हुआ कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक नहीं चली, जब तक कि सारे बालक पौगंड अवस्था को प्राप्त नहीं हो गए। महाराज परीक्षित इस घटना को जानने के लिए और भी उत्सुक हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका संबंध कृष्ण की विविध शक्तियों की कार्य प्रणाली से था। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव महाराज से, जो अघासुर का जो वध हुआ उसकी चर्चा 1 साल के बाद कैसे हुआ। ये बालक सब जब पौगंड हो गया, माने 7 बरस के बाद 8वां बरस में काहे हुआ, 1 साल के बाद इसका चर्चा काहे हुआ, इसके बारे में वो जानना चाह रहे थे। समान रूप से क्षत्रिय तथा शासक वर्ग सदैव अपने राजनीतिक मामलों में व्यस्त रहते हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता है, किंतु जब परीक्षित महाराज इन दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे थे तो उन्होंने इसे अपना परम सौभाग्य समझा, क्योंकि वे न केवल कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे, अपितु वे उन्हें परम पंडित सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे, जो श्रीमद् भागवतम के महान अधिकारी थे। इस प्रकार महाराज परीक्षित द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के रूप, गुण, यश तथा साज सम्मान संबंधी दिव्य लीलाओं का वर्णन जारी किया। इसमें कह रहा है कि जो क्षत्रिय सब होता है, राजा सब होता है, या बड़का बड़का पोस्ट पर जो आदमी सब होता है, उसको भगवान का चर्चा सुनने का मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, क्योंकि बड़ा आदमी है, उसका बहुत तरह का काम रहता है, तो वो लोग को समय नहीं मिलता भगवान का चर्चा सुनने, उनके बारे में सुनने का। लेकिन परीक्षित महाराज इतना बड़ा राजा, परीक्षित महाराज उस समय पृथ्वी के सब एकमात्र राजा थे, इतना बड़ा राजा थे, और वो सुन रहे थे भगवान का प्रशंसा, उनकी लीला के बारे में। वो भी किससे सुन रहे थे, तो सुखदेव महाराज से। और सुखदेव महाराज कौन थे, तो व्यास मुनि के बेटा थे। अब व्यास मुनि कौन थे, तो भगवान के ही अवतार थे व्यास मुनि। पराशर मुनि के जो बेटा थे, व्यास मुनि को भी कृष्ण दोपाय कहा जाता है, कृष्ण दोपाय उनका नाम था। वो भगवान कृष्ण के ही अवतार थे। तो समझिए वो कृष्ण भगवान के बेटा से डायरेक्ट सुन रहे थे कथा, कितना बड़ा भाग का बात है। तो इस तरह से भगवान के रूप गुण के बारे में वो सुने और धन धन हो गए। अब अगला चैप्टर बाद में होगा। अगला जो है ब्रह्मा द्वारा चोरी होना, बड़का लंबा चैप्टर है। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है भगवान ब्रह्मा द्वारा भगवान की कृष्ण की स्तुति, ये सबसे कठिन है। भगवान को समझा कैसे जाता है उसके बारे में ये चर्चा। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई तरह का मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, जितना तक होगा हम बोलेंगे, और जो नहीं बोल पाएंगे प्रभु जी बता देंगे आपको।